हमने बेरा उठाया है कि एक एक घर जनसुराज के स्कूल के बस्ते को बिहार बदलाव यात्रा के तहत पूरे विधानसभा के कोने कोने तक पहुंचा दिया जाए। बिहार की जनता जिस विश्वास के साथ जनसुराज के साथ खड़ी है, ये अपने आप में बहुत चीज़ों की गवाही देता दिखता है। जनसुराज भरोसा है जनता का। सारे अफवाहों को ध्वस्त करती वंदना आज पिछले 15 महीनों में हमने ये साबित किया है कि जिस नारी शक्ति की बात लोग करते आ रहे हैं, अगर वो नारी शक्ति ठान ले तो सिर्फ दैत्यों का ही सफाया नहीं होता है। अत्याचार के विरुद्ध हम महिलाएं भी अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। जिस दिन जनप्रतिनिधि रास्तों पे परिवार के बीच रहना शुरू कर देगा, यकीन मानिए बिहार का विकास तय है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं पब्लिक संपर्क और मैं हूं आपके साथ चंदन प्रताप सिंह। बिहार में चुनाव है तो चुनावी कवरेज करते हुए हम अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में घूम रहे हैं। तो आज मौजूद है कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र में, जहां जनसुराज की शेरनी वंदना कुमारी शक्ति प्रदर्शन कर रही है। तो इनसे ही समझेंगे, मैम बताएंगी शक्ति प्रदर्शन कर रही है आप जनता के बीच में। शक्ति प्रदर्शन इसको उससे ज़्यादा ये कह सकते हैं कि पूरी कुम्हरार की जनता जो है, हमने बेरा उठाया है कि एक एक घर जनसुराज के स्कूल के बस्ते को बिहार बदलाव यात्रा के तहत पूरे विधानसभा के कोने कोने तक पहुंचा दिया जाए, ताकि अब हमें लगता है कि जिस तरीके से पिछले दिनों हम लोगों ने कार्यकर्ता सम्मेलन किया, तो जहां 650 एक्टिव कार्यकर्ता जिस विधानसभा में हों, उस विधानसभा में हमें नहीं लगता है कि प्रचार प्रसार में कोई कमी होनी चाहिए। जो काम लोग चुनावी दौर में अंतिम चरण में करते हैं, उसकी तैयारी जनसुराज अभी से ही ग्राउंड पे कर रहा है। प्रत्याशियों का भी ऐलान होने वाला है जनसुराज में। हाँ, कुछ ही दिनों में आप सबके साथ ये जो औपचारिक घोषणाएं हैं ये हो जाएंगी। मुझे लगता है 20-25 दिन में जो पार्टी के संचालक हमारे प्रशांत किशोर जी का फैसला होगा उसको लेकर। प्रशांत किशोर भी आएंगे आपके क्षेत्र में घूमने के लिए? हाँ, या फिर बिल्कुल, बिहार के दूर दराज में घूमते हैं? नहीं, बिल्कुल आएंगे। बिहार बदलाव यात्राएं जब समाप्त होंगी तो सिर्फ और सिर्फ पटना महानगर ही बच जाएगा जहां उनकी यात्राएं होनी है, और अक्टूबर महीने में आपको ये यात्राएं होती दिखेंगी। जल्दी ही इसकी भी औपचारिक घोषणा होगी। जनता भरोसा कर रही है आप पे, लग रहा है आप लगातार निरंतर आप कुम्हरार क्षेत्र में मतलब ये रहे हैं प्रेजेंट, उसमें आपने देखा है कुम्हरार की जनता जिस विश्वास के साथ जनसुराज के साथ खड़ी है, ये अपने आप में बहुत चीज़ों की गवाही देता दिखता है। जनसुराज भरोसा है जनता का। जो पिछले 35-40 साल से ठगी व्यवस्था में लोग चलते आ रहे हैं, कहीं ना कहीं एक बहुत मजबूत राजनीतिक विकल्प के तौर पर जनसुराज उभरता दिख रहा है। और लोगों का जो साथ, जो विश्वास जनसुराज को मिल रहा है, वो कुम्हरार में जीत की कहानी और जनसुराज का परचम लहराने की लहरा रही है इस बार। आपके विरोधी भी तो होंगे, एनडीए की तरफ से होंगे, फिर कांग्रेस भी होंगी, तो सब यहाँ ये जो मैच है वो जनसुराज वर्सेस एनडीए वर्सेस जनसुराज है। यहाँ कोई त्रिकोणीय मुकाबला नहीं, कहीं नहीं। यहाँ डायरेक्ट मुकाबला बीजेपी के साथ होने जा रहा है। चूंकि पिछले 35 सालों से बीजेपी की सरकार यहाँ पे रही है, वर्तमान सरकार भी बीजेपी की है, तो लड़ाई सीधे सीधे एनडीए के साथ होने जा रही है। महागठबंधन हल्के में लेते हैं। तेजस्वी यादव युवा नेता बिहार के, राहुल गांधी दोनों साथ में। देखिए, ये किससे छिपी है बात है कि आज निर्विरोध पिछले 35 वर्षों से बीजेपी जीतते आ रही है और उसके प्रतिपक्ष में कोई भी विपक्षी दल खड़ा होने को तैयार नहीं होता है। सबने ये मान लिया है कि कुम्हरार बीजेपी का घर है। इन सारी किलाओं को, इन सारे अफवाहों को ध्वस्त करती वंदना आज पिछले 15 महीनों में हमने ये साबित किया है कि जिस नारी शक्ति की बात लोग करते आ रहे हैं, अगर वो नारी शक्ति ठान ले तो सिर्फ दैत्यों का ही सफाया नहीं होता है। अत्याचार के विरुद्ध हम महिलाएं भी अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, और कुम्हरार में 650 एक्टिव महिलाएं हैं जो जनसुराज का पर्चा बुलंद कर रही हैं। हाँ, बहुत। एक बहुत अच्छी चीज़ जो मैंने इन 15 महीनों में देखी, आज तक महिलाओं को रबर स्टाम्प की तरह यूज़ करने का काम राजनीतिक पार्टियों ने किया है, लेकिन जितनी राजनीतिक सक्रियता और भागीदारी जनसुराज ने दिलाई है महिलाओं को ग्राउंड पे, वो आपको किसी पार्टी में नहीं दिखेगी। जनसुराज की एक एक महिला ये जानती है कि हमें मतदान क्यों देना चाहिए, जनसुराज को जिता के लाएंगे तो हमें क्या मिलेगा। ये जन जागरूकता का एक बहुत अच्छा उदाहरण जनसुराज देता दिख रहा है। महिलाएं क्या आपको मुद्दा बताती है, किन चीज़ों से ग्रसित लगती है आपको? क्योंकि नीतीश कुमार ये दावे करते कि महिलाएं बहुत खुश है नीतीश कुमार। मैंने अभी आपको क्या बोला, महिलाओं के नाम पे राजनीति होती आ रही है, दलित शोषितों की राजनीति होते आ रही है। अब जरूरत है कि जाति की राजनीति बंद कर जाति के विकास के बारे में सोचें, महिलाओं की समस्याओं पे बातें बंद कर महिलाओं के समस्याओं के समाधान के बारे में सोचें, जिसके लिए जनसुराज निरंतर अग्रसर है और महिलाओं की आवाज़ बन के बुलंदी से क्षेत्र में खड़ा है। और यही नतीजा है कहीं ना कहीं कि आए दिन आप देखते होंगे कि कार्यकर्ताओं की लिस्ट में एक लंबी कतार पुरुषों की होती थी, उसमें राजनीतिक भागीदारी महिलाओं की नहीं होती थी। आज आप जितनी भी रैलियों की बात करें,
करें, घेराव की बात करें, आप जहां देखेंगे महिलाएं बढ़ चढ़ के भागीदारी लेती हैं और उतनी सक्रियता रखती हैं कि नारी शक्ति जिसका मोर्चा हम लोग लेते आ रहे हैं वो सच में आधी आबादी जनसुराज के साथ है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्णिया आए थे, वो भी नारी सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, महिला सम्मान की बात कर रहे देखिए, हैं। बात करना और चीज़ों को धरातल पे लाना दोनों में बहुत अंतर है। मुझे लगता है कि जितनी आधी आबादी है अब वो इससे इतना थक गई है इस जुमलेबाजी से कि कहते हैं ना, हम महिलाएं अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। तो अब ज़रूरत है कि जो जुमलेबाजी आप हमें तोहफे के तौर पे लगातार निरंतर दिया जा रहा है माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी के तौर पे, तो बिहार की जनता जो है वो इतनी जागरूक हो गई है कि वो ये पूछना चाहती है कि इससे व्यक्तिगत हमारे परिवारों को क्या फ़ायदा हो, ये बताने की ज़रूरत है। और जनसुराज लगातार पहली बार कोई राजनीतिक दल सत्ता में आने के पहले लोगों को ये जागरूकता दे रहा है कि आज आप झुग्गी झोपड़ी में भी जाएंगे तो वो परिवार आपको बताएगा कि उसको जनसुराज को क्यों लाना चाहिए। ये ताकत है जनसुराज के, जन जागरूकता की। अभी कुछ दिन पहले आपका एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा था जिसमें कार्ड बता रही थी कि अगर हमारी सरकार आई तो 20,000 लाभ होगा। कह रहे कि यही प्रशांत किशोर 15 लाख वाला जुमला भी दिए थे मोदी जी की तरफ से, तो ये कार्ड वैसा ही कार्ड तो नहीं खेल रहे प्रशांत किशोर? नहीं, प्रशांत किशोर जी ने वो जुमलेबाजी नहीं दी, वो आपके माननीय प्रधानमंत्री जी ने दी। जो सौगात आज भर भर के बिहार को मिल रही है, ऐसी ही सौगातें हर चुनाव के पहले लोगों को मिलती रही हैं। अभी जो परिवार लाभ कार्ड की बात बोल रहे हैं, हम लोग जब एक मजबूत बिहार की बात करते हैं तो आर्थिक मजबूत परिवार की बात करते हैं। कमज़ोर परिवार से आर्थिक मजबूत बिहार का निर्माण नहीं हो सकता है। उसमें सबसे अहम कदम पहली राजनीतिक पार्टी उठाती दिख रही है जनसुराज, जो हर घर को व्यक्तिगत मजबूती के तौर पे परिवार लाभ कार्ड जनसुराज की गारंटी घर घर पहुंचाने का काम कर रही है कि जनसुराज की सरकार लाएंगे तो हमको क्या मिलेगा ये जानिए और तब जनसुराज को वोट दीजिए। विरोधी कह रहे हैं कि ये जुमला हो सकता है, चुनाव से पहले जनता को ठगने का एक नया तरीका लेकर आए हैं प्रशांत। हमारे विरोधी तो बोलेंगे, चूंकि पिछले 35-40 सालों में उन्होंने वही किया है तो उनको ये वैसे ही अप्रत्याशित लग रहा है जैसे आज तक उन्होंने लोगों को ठगा। अब वो सोच रहे हैं कि आखिर ये होगा कैसे। अब देखिए ये होगा कैसे, जैसे आपने 20 सालों में 400 से 410 रुपये नहीं किया और आज 20 साल के बाद प्रशांत किशोर और जनसुराज का ये भय कि आप 1100 रुपये देने पे मजबूर, आप 1100 कहाँ से दे रहे हैं? ये चीज़ तो 20 साल पहले भी जनता को मिल सकता था, लेकिन आपने जनता के अधिकारों को देना कभी लाजमी ही नहीं समझा। तो कहते हैं कि सत्ता में मजबूत राजनीतिक दल विकल्प के रूप में ज़रूर होना चाहिए और इसी का नतीजा है 125 यूनिट बिजली फ्री, आपके महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपये का लोन देने की घोषणा। आज हमारे बच्चों को डोमिसाइल इसमें मिल रहा है, डोमिसाइल नीति लागू। आज हमारे वृद्धों को 1100 रुपये का वृद्ध पेंशन। तो ये सब दिखाता है कि जब मजबूत राजनीतिक दल खड़ा होता है कोई विकल्प के तौर पे, तो बिहार का विकास जो इन दोनों के हेमे के बीच में रह गया है, कहीं ना कहीं ये जनता का खौफ, जनता का समर्थक जनसुराज के साथ इन चीज़ों को निरंतर आगे बढ़ाता जा रहा है। तो लोग ये समझ रहे हैं कि काम करने और काम की बातों करने में क्या फ़र्क है। तो लग रहा है प्रशांत किशोर से डर गई सरकार, इसलिए इस योजना को पहले ही लागू कर रही है। आपको लगता है कि ये हमें बताने की ज़रूरत है? अगर ना डरती तो ये चीज़ें चुनाव के पहले क्यों आती? क्यों इतनी घोषणाएं? बिहार में पहली बार चुनावी मुद्दा आपका पलायन बना, रोजगार बना, जाति धर्म क्यों नहीं बन रहा है? लोग जाति के नाम पे आज तक लोगों को मूर्ख बनाते आ रहे हैं। मैं पूछना चाहूँगी आपके कैमरे के माध्यम से कि दलित शोषितों की राजनीति करते हैं, उनकी आवाज़ बनने की बातें करते हैं, आज तक उनकी स्थिति में इजाफा क्यों नहीं हुआ? आज तक क्यों उनको दलित के कोटे में रखा गया? क्यों आज दलित के बच्चों को पढ़ाई के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं दिया गया? तो आपको ये समझने की बहुत ज़रूरत है। यही जन जागरूकता जनसुराज घर घर फैलाया जा रहा है, इसीलिए जनसुराज जनता की पहली पसंद है। अभी टिकट वितरण की बात आ रही है, आपकी पार्टी पे भी आरोप लगेंगे कि पैसे लेकर टिकट बांट रहे हैं, क्योंकि बाकी पार्टियों पे तो हमेशा आरोप लगता है चुनाव में। देखिए, जहां पैसे लेके टिकट वितरण किया जाता है उनके लोग रोड पे मार खाते नहीं दिखते हैं। आज आपने देखा होगा कि पूरा का पूरा जनसुराजी पसीने में लथपथ, धूप बारिश बरसात में अपने पार्टी के सूत्रधार की तरह रोड पे रास्ते पे दिखेगा। मैं एक महिला हूं और विगत पिछले 15 बरस से मैंने धूप छांव पानी नहीं देखा है। ये ताकत है जनसुराज की। जिस दिन जनप्रतिनिधि रास्तों पे परिवार के बीच रहना शुरू कर देगा, यकीन मानिए बिहार का विकास तय है। इसमें जनसुराज में कोई रेट नहीं चल रहा टिकट के लिए? नहीं, कुछ नहीं। जनसुराज में टिकट पाने का सिर्फ और सिर्फ एक क्राइटेरिया है,
जनता का विश्वास, जनता का आपके साथ होना, सहमति और क्षेत्र पे आपका किया गया कार्य, यही एकमात्र सूत्र है जो जनसुराज में आपको जनसुराज का उम्मीदवार बनाएगा। प्रशांत किशोर पैसे लेकर टिकट नहीं बेचेंगे? कुछ नहीं होना है ऐसा। लोग बहुत कहते हैं ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, चूंकि वो वही करते आ रहे हैं। पहली बार कोई राजनीतिक दल समान घर के लोगों को 90% सीट देने की घोषणा कर रहा है, जो आज से पहले बिल्कुल अप्रत्याशित है। तो यहाँ पैसे की घोषणा कहाँ जाती है? जहाँ पैसे की घोषणा है वहाँ 1250 परिवार हैं। ये कह रहे हैं कि दूसरे पार्टी से जो आए हैं वो सभी टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, तो वो लोग पैसे देकर प्रशांत किशोर। आने वाला समय बताएगा। ओपन प्लेटफॉर्म पे प्रशांत जी ने खुलेआम आप मीडिया से बात करते हुए ये कहा है कि 90% नए चेहरे जिन्होंने कभी चुनाव नहीं लड़ा है, वैसे चेहरे जनता के बीच आएंगे और जनसुराज के उम्मीदवार होंगे। तो ये आने वाला समय बताएगा कि कितनी सारी चीज़ें आ रही हैं, और जो बदलता बिहार की परिकल्पना हम लोग करते आ रहे हैं, उसका कहीं ना कहीं नज़ारा देखने को आपको 2025 में ही मिल रहा है। लौटेंगे, पूछेंगे भी चुनाव के समय में। अभी कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र में वंदना कुमारी जी का काफिला निकला हुआ था। देखिए बारिश भी हो रही है, लेकिन बारिश में भी ताल ठोक रही है कि कुम्हरार विधानसभा को अगर बदलने की कोई, हम ही बदलेंगे। आप अपनी राय में ज़रूर बताइए कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर आप क्या सोचते हैं। धन्यवाद।